मित्रों नमस्कार, मैं हूं रजनीश यादव। आप देख रहे हैं प्रभात खबर। हम इसमें मौजूद हैं राजधानी लखनऊ के बीकेटी क्षेत्र में। ये जो इलाका हमारे पीछे आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये पूरी तरीके से लगभग 4 से 5 किलोमीटर का एरिया है जो पानी से पूरी तरह डूब चुका है। इसमें 5 गांव हैं जो पूरी तरीके से पानी के घेरे में हैं, जिसमें सुल्तानपुर है, बहादुरपुर है, अकड़िया है, लासा है। और हम ये कह सकते हैं कि गोमती के किनारे का इलाका एक बसारी गाँव भी है, तो वो भी इसकी चपेट में है। तो ये 5 गांव हैं जो पूरी तरीके से जो गोमती की जो बाढ़ है उसके कहर से जूझ रहे हैं और पूरा इलाका जलमग्न हो गया है। जानवरों की स्थिति ये है कि जो घर पे भूसा है वो तो खिलाया जा रहा है, बाहर का चारा अब उनको नहीं मिल रहा है। यही हालात घरों में जो रहने वाले लोग हैं, जो परिवार के जो लोग हैं, उनकी हालात भी वही हैं। जो घर पे चीज़ें हैं वही हो पा रही हैं, बाहर से कुछ नहीं आ पा रहा है। आने जाने का एकमात्र रास्ता है जो ये लगभग 3 किलोमीटर का एरिया है, जहाँ 2 से 3 नाव 2 गांव में चलती हैं, जिस पर सवार होकर ये लोग अपने ज़रूरी काम के लिए यहाँ से इटौंजा और बीकेटी जाते हैं और उसके बाद ये वापस आते हैं। बात करें पढ़ाई को लेकर के बच्चों की, तो बच्चों की जो पढ़ाई है वो बिल्कुल नहीं हो पा रही है। वो इसलिए क्योंकि 10 दिन से बच्चे गाँव से पढ़ने नहीं गए हैं, जो बाहर जाते हैं, और गाँव में जो स्कूल है उसमें टीचर नहीं आ रहे हैं क्योंकि आने का कोई रास्ता नहीं है। तो हालात बड़े भयावह हैं इस एरिया के। लखनऊ में भी बाढ़ का पूरा कहर जारी है और हम इस समय नाव में सवार हैं और हम भी बहादुरपुर और सुल्तानपुर गांव का मुआयना करने निकले हैं। ये जो इटौंजा और हरदा कॉलोनी से और जो माल रोड जाता है, यहाँ से नाव मिलती है और फिर यहीं से निकल करके अब हम सुल्तानपुर और बहादुरपुर गांव हम जा रहे हैं और वहाँ पहुँच करके फिर देखेंगे गाँव के हालात क्या हैं, क्योंकि खेत जो पूरी तरीके से हैं वो डूब चुके हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये धान की खेती है जो थोड़ा बड़ी है तो बची हुई है, बाकी सारी खेती लगभग डूब चुकी है। कहाँ से आ रहा है? बहादुरपुर से। क्या स्थिति है? स्थिति का नदी थोड़ा साँक तो ली से हल्का घटा है 2 अंगुर। अभी तो नुकसान तो सब हो ही गए। कैसे आ रहे? रास्ता दिख नहीं रहा? रास्ता भी नहीं दिख रहा, अनजान आंकड़ा है, क्योंकि हम लोग गांव भर के हैं, इस नाते से निकल आते हैं। सबके बस की बात नहीं निकलने की। डर नहीं लगता है? अरे तो डर लगता है, मजबूरी निकालती है ना। रास्ता नहीं दिख रहा है, सब जगह पानी पानी। पानी सब गाँव है, इससे ज़्यादा यहाँ कम है, वहाँ आगे ज़्यादा है। तो गांव में भी पानी पहुंच गया है? गांव है अब तक पानी, गांव की तरह। अच्छा, लगभग औरतन करे कमर बराबर है। वहाँ पे? हाँ, तो कैसे वहाँ कैसे? अब क्या करें, मजबूरी है, अल्लाह बल्ला पड़ा है। अब क्या करें, ना रुकें ना टिकें ना देखें तो क्या करें। वो तो देखें, बढ़ गया होगा। वो तो डूबेगा, घर में पानी पहुंच चुका है। अभी तक कोई आया है? तरफ से कोई आया है कुछ मदद के लिए? या योगी मोदी सरकार में न कोई आएगा, न कुछ होगा, न कोई विकास होगा, कुछ नहीं होगा। अच्छा, हाँ, कोई नहीं है? नहीं नहीं नहीं, ऐसे सब चल रहा है बस लेखपाल तो गया था इस मंदिर के पास रुक करके, वो भी भाग आया था, कोई भी नहीं पहुंचा था। और लगभग कितना दिन हो गया ये हालात जो यहाँ के बने हुए हैं? ये कम से कम 10-20 दिन तो हो गए। 10 दिन से? हाँ, 10 दिन के ऊपर से, खाली से नहीं बहरहाल। और अभी ये महीनों चलेगा इस तरीके से? हाँ चली, इस साल क्योंकि पानी अभी काटना चाहते हैं और इसमें ना 3 शिफ्टों में बता रहे हैं लोग कि पानी कटेगा। 3 शिफ्टों में अगर पानी कटेगा तो अगला शिफ्ट में थोड़ा ज़्यादा आएगा। अच्छा, और ज़्यादा बढ़ सकता है? हाँ हाँ, खतरा है, अभी बढ़ सकता है। और डर लग रहा होगा लोगों को, डर सता रहा होगा कि आगे क्या स्थिति अब क्या करें, डर तो है, लेकिन डर के आगे क्या करें। अब बताओ, मजबूरी आगे ये है कि अब उनका सब पूरा घर का इंतजाम जितना है सब वहाँ पड़ा है, कहाँ लेके जाएं। खेती बाड़ी में कोई कुछ नहीं बचा है, सब बिल्कुल सत्यानाश से है कि सब बिल्कुल सत्यानाश। हाँ, खेती में कुछ नहीं दम, और ना सरकार अभी तक कोई सहायता ना कोई चीज़। जी भाई साहब, क्या स्थिति है इसमें? साहब तो सब लोबिया भरा, कोई भिंडी भरा, कोई सब नष्ट हो गया, सब कुछ नहीं बचा है और पूरा नुकसान। साहब एक किसान भूई पर आए, सब 1-1 रुपया घर आने समय, और सरकार हमारा कोई ध्यान नहीं दे रही। हम नौ मिला, हाँ अंदर दोबारे तक बाबा भाई भीतर नहीं घुसा है, लेकिन प्रशासन कोई जोर नहीं रहते हम लोगों के यहाँ। हम नौ मिला सदस्य और साहब यहाँ के हैं, अध्यक्ष भी हैं, लेकिन कोई लेखपाल होते हैं, लिख के कागज फर्जी कागज लेके कोई दोबारा देखे, खाली एक से आपसी दे रहे साहब। पुलिस व्यवस्था अच्छी है, जो कि नाव देखती है कि कोई ज़्यादा बैठे न पाओ, ये लोगों के हिसाब से हम दे रहे हैं साहब। तो ये देखिए, ये बहादुरपुर गांव से लोग नाव पे आ रहे हैं
और ये बाहर जाएंगे अब काम के लिए, जो भी काम होगा इन लोगों का, लेकिन गांव तक जाने के लिए कोई रास्ता इनके पास नहीं है। रास्ता जो है वो इस तरीके का तालाब नुमा है, तो वो ज़्यादा खतरा साबित हो सकता है। इससे अच्छा है कि नाव से सफ़र किया जाए। तो देखिए नाव पर लोग बैठ करके गांव से आ रहे हैं, और क्योंकि रक्षाबंधन का त्यौहार भी है, लोगों का आवागमन है, इस तरीके से यहाँ लोग पहुँच रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग पूरे जो इलाके में है पानी है, तो नाव से सफ़र करके अपना जो रोज़मर्रा का काम है उसको चला रहे हैं। तो ये तस्वीर है। गिनती है सरकार से हमारे के साथ हर चारा लगा हुआ है। अच्छा, चारा तो बिल्कुल चला गया। जानवरों के लिए बड़ी समस्या होगी, जानवर खिलाने जानवर साहब खाने पड़े थे कि जानवर क्या वो कुछ गेहूं तो लोगों ने तो खा रहे हैं, लेकिन जानवर बिल्कुल दिक्कत हो गया था। अरे रहा है और बहुत दिक्कत है। इनका भूसा देवा जाता है, भूसा और जानवर के। ये सरकार हमको नहीं, यह सरकार तो अति गंदी सरकार है जिसका हद खराब है। कहाँ हमारे विधायक, बहुत लटी सरकार है। हमारे एमपी कोई देता भी नहीं है, कोई कोई देखने तक नहीं आया। वो योगेश शुक्ला एसडीएम आए थे तो वो इसी जगह कह रहे थे तो झील है मेरी जानी हुई पुरानी है। एसडीएम झील बता रहे हैं। हाँ, बाढ़ को झील बता रहा है एसडीएम, तो वो खुद कुत्ता है, वो खुद कुत्ता है। हमें इसी तरीके से कहते हैं, इसी तरीके से निकाल देना। अगर उसको जानकारी होती कि अस्कारों का नुकसान हुआ, उनके ऊपर तकलीफ दिक्कत है, तो और तरीके से बात करता। जानवरों की क्या स्थिति है? अरे भूसा रहा नहीं। आप लोग जा रहे हैं, देखिए नाव में यहाँ से लोग बैठ के जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे लेके नाव में जा रहे हैं, पूरा पानी भरा हुआ है, तो आप लोगों को डर नहीं लगता है? दिल नहीं का लगता है। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको लेकर हाँ, रोने लगते हैं, जाहे नहीं रहे हैं पानी के मारे। तो ऐसी कौन सी जरूरी है कि ये घर जाना है? आप घर जाना है, घर जा रहे हैं। हाँ, कल त्योहार है, वहाँ गए थे, अब घर वापस जा रहे हैं। घर में क्या स्थिति है? सब पानी वानी भरा है? पानी घर पर भरा है, एकदम मोहरे गिरे। तो जानवर वगैरह कैसे? जानवर सब बंधे हैं, भूसा उसा रहा है, वह खावा रहे, नहीं रही जाता और अपना दिन आदमियों को खाना पानी भोजन से व्यवस्था हो रही है? सरकार को नहीं, कुछ नहीं भी मिला है, कुछ नहीं भैया मिला, अभी कुछ नहीं मिले, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, नहीं कुछ। सब ऐसे चल रहा है। हाँ भैया, कुछ नहीं। और बड़ी मुश्किल। ये कितने दिन से ऐसे हालात हैं जी यहाँ पे? अरे कम से कम 15 दिन नक चाह रहे हैं। 15 दिन हो रहे हैं, बहुत 15 दिन ज्यादा है। 15 दिन हो रहे हैं। ऐसे में जैसे कोई बीमार हो जाए, किसी अस्पताल ले जाना पड़े या कोई दिक्कत हो जाए, तो फिर कैसे हो पा रहे हैं? अब ये नाव से नहीं जाते हैं, नाव से ने जावा दी, तो नाव तो रात में थोड़ी चलेगी ना। अब नहीं जो कोई चलते है तो अपन बांध के पड़ते, आवक पड़ती। अच्छा, जो रास्ता अंजादा लगा करके। हाँ, ज्यादा नहीं है, फान के डर रहता है। हाँ, उससे खतरा रहता है, लेकिन अब मजबूरी है, लेके तो आना ही है। तो कब से आप लोग नाव ये चला रहे हैं, यहाँ लोगों को ले जाने लाने का काम कर रहे हैं? आज ये चौथा दिन है चौथा दिन है आपका जी। अच्छा, तो कैसे रास्ता आपको पता चल जाता है कि कैसे लाना है, कैसे आना है? ये हमको मालूम है, जैसे जितना गहरा है उसी हिसाब से ले जाते हैं। अच्छा, आप लोगों को कभी ऐसा नहीं लगता कि कहीं नाव बीच में फंस जाए, कुछ दिक्कत नहीं ना हो नहीं जाए? नहीं, कितने सवारी एक बार में ला पा रहे हैं? 10 सवारी 10 सवारी पूरा दिन चलती रहती है? पूरा दिन 10-11 बजे रात तक। 10-11 जब तक नजर आता है कुछ। हाँ, तो क्या लगता है ये हालात कब तक ऐसे होने वाले हैं? अब इसको तो हमको मालूम नहीं है। कुछ पानी कम पड़ा? कोई बता रहा पानी कुछ कम पड़ा? हाँ, कम पड़ा 4 आंगन। कितनी बड़ी समस्या है इस क्षेत्र के लिए? भैया है समस्या बहुत। हाँ, कुछ नहीं है भैया, कुछ भैया सुनवाई तो नहीं है। सब टट्टी पे सबको हुआ परेशानी, और खाना अचानक जब मंजूरी नहीं लगी तो कहाँ से नहीं मनेगी, कहाँ देने दे। अच्छा, खेती किसानी सब डूब गई है? सब भैया चली गए, बचा सब जितना रोजगार रहा है सब चला गया। इतने बड़े हुए थे, अब जगह वाले अभी हाँ, तो सब डूब गए। सब डूब गया भैया, खाने के कुछ नहीं है। चल रहे दादी आ गई। क्या कहेंगे सरकार से? कुछ कहेंगे, कुछ मदद करें? अब भैया हम का दुल्हन करो, कुछ उन कर मदद तो करबे करे ना, या कितना सब लोग जी हैं, लड़का बच्चा छोट, अब कहाँ से हम लोग मजूर कहाँ से न लेके अइबे? अच्छा, तो ये आप देख रहे हैं जो लोग परेशान वहाँ रहने वाले हैं, सूरिया के हैं, तो उन लोगों की स्थिति आप देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी बड़ी समस्या है इस क्षेत्र की। और एक ग्रामीण इलाका है, पूरा गोमती का किनारा है, तो कई सारे गांव हैं जो यहाँ पर पूरी तरीके से इसी तरह पानी से घिरे हुए हैं। जैसे अकड़िया है, लासा है, बहादुरपुर है, सुल्तानपुर है, तो इस तरीके कई सारे गांव हैं जिसके हालात बिल्कुल ऐसे ही हैं। दूर तक जहाँ तक आपकी निगाह जाएगी वहाँ तक सिर्फ पानी ही पानी आपको नज़र आएगा, और इससे 1 से 1.5 किलोमीटर दूर गोमती है। तो यहाँ से गोमती कितनी दूरी पे है? हाँ, 1 किलोमीटर, 1-2 किलोमीटर तो यहाँ से। और उसके बाद क्योंकि इधर बसारी घाट भी पड़ता है, तो वहाँ पर भी यही हालात हैं। एक नाव वो आ रही है, एक नाव ये है,
तो कितनी नाव चल रही भैया, कितनी नाव चल रही टोटल? 3 नाव है साहब इधर, एक हमारे गांव सुल्तानपुर और फिर बहादुरपुर। अच्छा, तो 3 नाव तो इधर जो बहादुरपुर सुल्तानपुर के एरिया में ये चल रही हैं, और उधर बरसहारी और लासा और अकड़रिया, तो उधर भी कई सारी नाव चल रही हैं लोगों के आवागमन में। सुबह जो बच्चों को स्कूल जाने की जो स्थिति है उसको लेकर के भी हम बात करते हैं कि क्या स्थिति होगी जब बच्चे, तो जब बच्चे सुबह स्कूल जाते होंगे तब क्या स्थिति होती होगी? जा नहीं पाते, स्कूल नहीं जाने बच्चे? डराते हैं सब। जब से बाढ़ आ गई तब हाँ, से? तब से नहीं बच्चे गए हैं, कम से कम 15 दिन हो गए बच्चे स्कूल नहीं और गए। जो गांव के स्कूल हैं उनकी क्या हालात है? अरे गांव के स्कूल जब टीचरें नहीं है तो वहाँ से बाहर से नहीं आती हैं टीचर, गांव के बच्चे नहीं आ रहे इस समय। और जो बाहर बच्चे जा रहे थे पढ़ने के लिए लेट हो नहीं जा पा रहे हैं, यहाँ से गांव से नहीं, कोई बहादुर सुल्तानपुर से बच्चे नहीं जा पा रहे हैं। स्कूल नहीं जा रहे हैं। नहीं, जिनका जरूरी काम है वही निकल पा रहे हैं। हाँ बस जिनका जरूरी काम है बस। बड़े हैं बच्चे, लड़की और लड़का। लड़कियों कहाँ डराती है, लड़का है तो चलो कोई तरह से निकाल, लड़कियों नहीं जा रही हैं। हाँ इटौंजा तो जाती हैं। बच्चे जाते हैं नहीं। बड़े बड़े हैं तो जा सकते हैं। हाँ, छोटे नहीं बच्चे जा सकते हैं। धान ना कोई चीज रह गया ना कोई सामान रह गया, हाँ। घरों में कुछ नहीं है, जो कुछ रहा है तो कुछ अब उल्टा सी चल रहा है। लड़का बच्चा जी रहे हैं, न लड़का स्कूल जा पा रहे हैं, ना कहूँ कुछ, न बच्चे को निमर जा पा रहे हैं, ना कोई सामान बाहर से आ पा रहा है। फसल तो सारी डूब गई है। सारी आगे फसल का सब भी डूब आगे गई। का भी हम कह सकते हैं जो प्रबंध होता था साल भर 6 महीने खाने पीने का, वो भी व्यवस्था है नहीं भैया, कुछ भी नहीं, खत्म हो गई पूरी तरीके से। कुछ नहीं है। तो क्या सरकार की तरफ से कोई आया है? अभी कुछ भी कोई व्यवस्था नहीं है, कुछ भी नहीं। तब सब होता रहा, अब कुछ नहीं, कई सालों से कुछ भी नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं हर तरफ से पूरी तरीके से हाँ, कोई मदद नहीं है, सारा नुकसान है। एक कितने दिन से ये हालात पुराने हैं? करीब करीब 10-15 दिन से चल रहा है। तो आप लोग कैसे जीवन यापन चल रहा है? अब भैया काट रहे हैं जैसे कट रहा है भगवान के सहारे, और क्या कीजिए। उनके खाना पीने कैसे व्यवस्था हो रही है? अब खाना पाना का थोड़ा बहुत भूसा जो भरा रहा वही खा रहे हैं जानवर, अब क्या किया जाए। जो इतना बड़ा लंबा सफर नाव से करके आप लोग डर नहीं लगता है? तो डर तो भैया लगता है, लेकिन अब जरूरत पड़ी तो जाना तो पड़ेगा। अब से दवाई है पड़ जाए कहीं जब आने जाने की जरूरत पड़ जाए तो इसमें क्या है? कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर, कहीं कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। जो लोग हैं जो यहाँ के पीड़ित हैं उनका दर्द आपने सुना, किस तरीके से लोग बता रहे हैं कि क्या हालात हैं उनके, क्या परिवार कैसे भरण पोषण हो रहा है, कैसे उनके काम चल रहे हैं, कैसे उनका आवागमन चल रहा है। सरकार की तरफ से अभी कोई राहत नहीं मिली है, और हाँ कुछ एक आध जनप्रतिनिधि और अधिकारी कुछ आए जरूर थे देखने के लिए, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की कोई राहत किसी को नहीं दी गई है और किसी प्रकार कोई घोषणा नहीं की गई है। अपने साधनों से यहाँ पर अभी जीवन यापन चल रहा है इन 4-5 गाँव में। रजनीश यादव, प्रभात खबर, लखनऊ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।